ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. The mercy of more association. और व्यक्तिगत संग प्राप्त करने की कृपा. Prabhupada again allowed me his association late one morning during his massage. मायापुर में फिर से एक बार प्रभुपाद जी ने उनके दोपहर के मसाज के समय मुझे व्यक्तिगत संग देने के लिए बुलाया. Seeing Prabhupada's golden skin glistening with mustard oil as he sat on the veranda made me feel like an intimate disciple. मैं प्रभुपाद जी के सुंदर सुवर्ण कांति को देखते हुए, मस्टर्ड ऑयल के कारण, सूरज की रोशनी के कारण चमकती हुई उनकी त्वचा को देखते हुए अपने आप को एक अंतरंग शिष्य के रूप में महसूस कर रहा था, उस जगह पर मौजूद रह के. His servant worked the oil into Prabhupada's body with strong movements, as Prabhupada sometimes remained silent and at other times he spoke. प्रभुपाद जी का जो निजी सेवक था वो बहुत तगड़ा मसाज दे रहा था ताकि वो जो तेल है वो शरीर के अंदर चला जाए. मसाज का प्रिंसिपल क्या है? The oil has to reach inside of your body. ऐसे ऊपर से नहीं लगाना होता. तो इसलिए वो बहुत तगड़े मसाज के द्वारा उसको अंदर डालना था. और प्रभुपाद कभी कभी शांत बैठे रहते थे और कभी कभी बातचीत करते थे इस मसाज के दौरान. Nitai, who had previously traveled with Prabhupada as his Sanskrit editor, sat with me in front of Prabhupada. एक भक्त निताई प्रभु जो प्रभुपाद जी के पहले संस्कृत एडिटर संपादक रह चुके थे, वो भी उस समय प्रभुपाद के सामने बैठे थे. Nitai had recently gone to Vrindavan to organize the academics for the Bhaktivedanta Swami Gurukul and was now telling Prabhupada of his plans. हाल ही में निताई प्रभु वृंदावन गए थे भक्तिवेदांत स्वामी गुरुकुल नाम का शालेय शिक्षण प्रदान करने वाला एकेडमिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू करने के लिए, और प्रभुपाद जी को अपनी योजनाएं बता रहे थे. Although I was not aware of the background, मुझे इसकी पार्श्वभूमि पता नहीं थी, प्रभुपाद clearly wasn't satisfied with Nitai's proposal. प्रभुपाद जी मुझे संतुष्ट नहीं लग रहे थे कि निताई जो बोल रहे ये करना है, उनका जो प्रपोजल था उससे खुश नहीं थे. He sat in the hot mid-morning sun. प्रभुपाद जी बैठे थे, कड़ी धूप थी दोपहर की. His eyes closed as his servant massaged his slender legs. आंखें बंद थी और प्रभुपाद जी के पैरों को उनका सेवक मसाज कर रहा था. What is the use of making Sanskrit scholars? प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, ये संस्कृत विद्वान पंडित लोग बनाकर क्या मिलेगा? So many Sanskrit pandits are loitering on the streets with no engagement. भारत में ऐसे बहुत सारे संस्कृत के पंडित लोग हैं, रास्ते में भटक रहे हैं, उनको कोई प्रॉपर सेवा नहीं है करने के लिए. No, we don't want our students to become Sanskrit scholars. नहीं, हमें नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे संस्कृत के पंडित विद्वान बने. We simply want them to become attached to the Vedic culture. हमें ये चाहिए कि वो वैदिक सभ्यता के प्रति आसक्त हो जाए. They follow Vedic culture. Purport. Prabhupada had already reviewed Nitai's curriculum plans and was now analyzing them as too academic. इसके पहले ही शायद निताई प्रभु ने प्रभुपाद जी को अपनी योजना के अनुसार करिकुलम प्लान दिखा दिया था. उन्होंने क्या सिलेबस डिजाइन किया है, पाठ्यक्रम क्या है उनका, और प्रभुपाद जी ने तय किया था कि ये बहुत ही एकेडमिक टाइप का है. एकेडमिक टाइप का मतलब जिसमें थ्योरी ज्यादा हो, प्रैक्टिकल कम हो, जिसमें विद्वत्तापूर्ण फिलोसोफाइजिंग, तत्वज्ञान इत्यादि की ज्यादा भरमार हो, ना कि प्रॉपर स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स या प्रैक्टिकल एंगेजमेंट कम हो. ऐसा वो करिकुलम बनाया था. ही डिड नॉट अप्रूव. प्रभुपाद जी ने उसको अनुमोदन नहीं दिया. प्रभुपाद's instructions on Gurukul clearly indicate that his concern was that the students become devotees. प्रभुपाद जी के इस आदेशों को देखने के बाद यह समझ में आता है स्पष्ट रूप से कि प्रभुपाद जी को चाहिए था कि जो भक्त आएंगे गुरुकुल में बच्चे, वो क्या बने? वो भक्त बने कृष्ण के. एकेडमिक एजुकेशन इज एसेंशियल, शालेय शिक्षण जरूरी है, बट सेकेंडरी टू ट्रेनिंग डिवोशन. लेकिन भक्ति के प्रशिक्षण से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है. Prabhupada wanted the children to have association with devotee adults. प्रभुपाद जी को चाहिए था
कि गुरुकुल में उपस्थित जो प्रौढ़ परिपक्व भक्त हैं उनका संग इन्हें प्राप्त हो, एंड फॉलो द बेसिक प्रोग्राम फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग। इनको श्रवण और कीर्तन का जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है उसको हमेशा जारी रखना है इन बच्चों को। एनी रिफ्लेक्शंस? यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शंस? ज्यादा संस्कृत स्कॉलर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनाने की जरूरत है? क्या बनाने की जरूरत है? बच्चों को भक्त बनाने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे गुरुकुल में जो भी चल रहा है आप देख ही रहे हो। क्या आपको लग रहा है कि आप अच्छे से भक्त बन रहे हो? फोकस क्लियर है हमारा? सिर्फ मैं पूछ रहा हूं इसलिए मुंडी हिला रहे हो कि सही में ऐसा लगता है आपको? संस्कृत एडिटर मतलब रूपा जी के पुस्तक जो छपने वाले हैं उनमें जो संस्कृत टाइपिंग होती है उसको एडिट करना पड़ता है, उसमें त्रुटि ना रह जाए, दोष ना रह जाए। भाषांतर जो होते हैं वो देखना पड़ता है। और कोई? करेक्ट। रूपा जी एकेडमिक को डिनाई नहीं करते थे, लेकिन इट वॉज सेकेंडरी टू बिकमिंग डिवोटी। भक्त बनने से थोड़े निम्न स्तर का था वो। तो हमें दोनों याद रखना है कि अनिवार्य दोनों है, भक्ति और एकेडमिक्स, लेकिन भक्ति महत्वपूर्ण है। हाँ, एकेडमिकली अगर हम स्ट्रांग है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी भाषा, गणित, जो भी एकेडमिक्स में जो सब्जेक्ट्स है उसमें किसी ना किसी में बहुत इंटरेस्ट, रुचि रहता है और उसमें एक्सपर्टीज भी रहता है, प्रावीण्य रहता है। उसको उस फील्ड को कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाना है। जैसे एक लेडी है, शी इज वेरी गुड एट हिस्ट्री, उसको इतिहास बहुत अच्छा लगता है। हाल ही में उर्ले कांचन गया था मैं, व्हाट आर वेदास, उस पर प्रवचन दिया। तो वहां के बच्चों को मैंने पूछा तुमको कौन सा अच्छा लगता है? ये सारा वैदिक साहित्य में इतना सारा कुछ है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मतलब इतिहास अच्छा लगता है, रामायण महाभारत, उसको अच्छे से पढ़ना है मुझे और लोगों तक पहुंचाना है। बढ़िया है। जैसे रीडिंग और हम लेते हैं इंग्लिश में, उसमें रीडिंग हम कृष्णा बुक रीड तो दोनों हो जाते हैं। करेक्ट। जैसे एकेडमिक्स में हमको इंग्लिश सीखना है, तो अगर हम रूपा जी के पुस्तक को लेकर पढ़ें और उसको एक्सप्लेन करें तो दोनों हो रहा है, कृष्ण भक्ति का भी विकास हो रहा है और अंग्रेजी भाषा भी सीखी जा रही है। Why do you think Sanskrit Pandits are loitering on the street? रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, कलयुग में उनको कोई सम्मान नहीं देते हैं। दूसरा कारण, क्योंकि वो संस्कृत को भक्ति फैलाने के लिए यूज नहीं करते हैं, सिर्फ तर्क करने के लिए या एक उपजीविका के साधन में देखते हैं, सिर्फ कि मेरे को पैसा मिल जाए थोड़ा ये पढ़ा के, तो उधर ही रुक जाता है वो वेदों का ज्ञान। ज्यादातर ऐसे लोगों को बहुत थियोरेटिकल नॉलेज रहता है, प्रैक्टिकल नहीं आता कुछ। हाँ, जैसे पेरेंट्स जब भी आते हैं गुरुकुल में बच्चे को डालने के लिए, पहला प्रश्न पूछते हैं, इधर सिर्फ वेद पढ़ाए जाते हैं क्या? ये प्रश्न का अर्थ क्या है? कि आगे जाके मेरा बच्चा निकम्मा ना बन जाए। ये मतलब सिर्फ पौरोहित्य सिखाते हैं क्या आपके यहाँ पे, पुरोहित बनने के लिए? तो मैं उनको बताता हूँ, 5 चीज सिखाते हैं: कृष्ण भावना, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, वेद शिक्षा, 14 विद्या 64 कला में से जो बच्चे को आता है और भाता है, जीवनावश्यक कौशल्य, फिर शालेय शिक्षण और कलयुगा कंपैटिबिलिटी स्किल्स, युगानुकूल शिक्षा। इस युग में रहने के लिए क्या जरूरी है? तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, ऑल गुड बच्चा ले लो। एक और कारण है संस्कृत स्कॉलर्स के इम्प्रॉपर एंगेजमेंट या मिस एंगेजमेंट का, कि संस्कृत की उपयोगिता जो है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके ऊपर पढ़ाने वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल संस्कृत को एक भाषा के माध्यम से ही सिखाता है,
ऑफ कोर्स उसमें भी अच्छा है, क्योंकि संस्कृत जानने से इतने सारे ज्ञान के क्षेत्र खुल जाते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, बहुत सारा। लेकिन along with learning Sanskrit and becoming expert in Vedas, we should give people entrepreneurship skills, जिससे उस ज्ञान को वो दूसरों तक पहुंचाते समय ना केवल उपजीविका अर्जन करें, वो खास करके एक आध्यात्मिक प्रशिक्षक का काम करे, लोगों को स्पिरिचुअली एनकरेज करने में अच्छे बने। मैं एक बार गया था उडुपी, बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, उनसे मिला, एक बड़े सीनियर भक्त थे, उनका ट्रीटमेंट होने वाला था, तो मैं ऐसे ही असिस्ट करने के लिए गया था। तो वो डॉक्टर डिवोटी थे और पक्के आयुर्वेद जानने वाले थे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते थे। तो उनसे बात करके ऐसा लगता था कि भागवतम क्लास ही चल रहे हैं आयुर्वेद कम बोल रहे हैं, भागवतम ही ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि हर जगह भागवत का रेफरेंस लेके आते थे कहीं ना कहीं से। चर्चा चल रही है स्वास्थ्य की, लेकिन कहीं ना कहीं भागवतम जोड़ देते हैं। तो एक पॉइंट आया कि एक पेशेंट आया, वो डिवोटी नहीं था, बाहर के लोग थे, वो पहली बार वो ट्रीटमेंट के लिए आया था। तो हम बैठे थे साइड में और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसकी चर्चा में तो इनका कॉम्बिनेशन था कि ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद यानी हेल्थ साइंस, और हमारा कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी, भक्ति, इसका कॉम्बिनेशन का वो एडवाइस देते थे। मतलब उस व्यक्ति का ज्योतिष भी देखते थे, उसकी स्वास्थ्य की रचना क्या है, शरीर रचना, मानसिक रचना, उसके जीवन में क्या समस्या आने वाली है आगे हेल्थ के लिए। फिर उसको देखते थे कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या करना है, और फिर उसको भक्ति कैसे देना है। जैसे 3 का कॉम्बिनेशन था उनका, पावरफुल। तो उन्होंने उसको बोला कि आपका पेट जो गड़बड़ है, आपको ना केवल ये दवाई लेनी है या ज्योतिष के अनुसार ये उपाय करना है, आपको साथ में 8th कैंटो भागवतम का ये सेक्शन पढ़ना है, समुद्र मंथन लीला के अंतर्गत ये आता है, और उसमें जो प्रेयर्स है वो पढ़नी है। या दूसरा कोई व्यक्ति आया था, उसको बोला कि तुमको ध्रुव महाराज के प्रेयर्स बाय हार्ट करने हैं और उसको रोज बोलना है। तो मैं सोच रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि ये प्रेयर उसको कैसे दिया उस डिजीज के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो बेली है विराट रूप का, वो समुद्र है, और जो भी बेली वाले डिजीजेस रहते हैं लोगों के, वो समुद्र स्नान करने से या समुद्र के अंतर्गत भगवान की जो लीलाएं हुई है उनका मनन करने से वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं क्योंकि हमारा पिंड ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, माइक्रोकॉज्म, मैक्रोकॉज्म। तो अगर हम इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वहां से एक विशेष प्रकार का जुड़ाव चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको ऐसा एडवाइस किया करके। तो आई वाज अमेज्ड मैं बोल रहा क्या धमाकेदार है ये डॉक्टर। और लोग भी क्या होता है ना, बीमार जब रहते हैं और उनको बहुत तकलीफ होता है ना, तो बहुत सीरियसली लेते हैं एडवाइस को। डॉक्टर ने बोला है समुद्र मंथन लीला पढ़नी है जाके एकदम रोज विदाउट फेल पढ़ेंगे वो भागवतम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे संस्कृत की उपयोगिता को लोगों तक भक्ति तत्व को पहुंचाने के लिए भी यूज किया जाना चाहिए, ना केवल उपजीविका प्राप्त हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो और साथ में उनको भक्ति प्राप्त हो। तो ये सीक्रेट आप हमेशा याद रखना। अब जब भी आगे जाके अपने किसी क्षेत्र में उतरोगे यहाँ का ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद, मेक श्योर कि केवल मेरे को पैसा कमाना है इतनी भावना से काम नहीं करना। मेरे को समाज के लिए एक अच्छा वैल्यू प्रोड्यूस करना है, कुछ क्या मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं उसके पीछे लग जाओ। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, लोग तुमको जो चाहिए देंगे। ठीक, एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? यस, करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये दुर्दशा का अलग कारण है। ये जो हमारा मीडिया, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों इतने बुरी अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जो वास्तविक भारत है उसका दर्शन ये नहीं कराते हैं, और बच्चे कभी इसके प्रति उन्मुख नहीं किए जाते हैं इन चीजों के प्रति।
So the day we improve these three, media, politics and education system, ये सब चित्र बदलेगा. तो हम अभी एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं. आप में से होपफुली कोई आगे जाके मीडिया में और पॉलिटिक्स में धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे, तब ये देश बदलेगा. भारत को भारत बनाने की जरूरत है. भारत को दूसरों का इमिटेशन करा के वेस्टर्नाइज करने की जरूरत नहीं है.